हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 2 के एमसीक्यू के क्वेश्चंस, राइट, या वन वर्ड आंसर्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। एग्जाम्स के जो वन मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, वन वर्ड आंसर्स आते हैं, टिक मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व करने में। तो फ्रेंड्स, देखिएगा वीडियो को एंड तक ज़रूर, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में आपको और क्या क्या चीज़ें, क्या कंटेंट पर आपको वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, भोजन का स्वाद खट्टा एवं कड़वा किसके कारण से होता है? किस वजह से भोजन का स्वाद खट्टा और कड़वा होता है? तो दैट इज अम्ल। अम्ल के कारण भोजन का स्वाद खट्टा होता है और क्षारक के कारण भोजन का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है, राइट। किसी पदार्थ को अम्ल व क्षारक कैसा कर देते हैं? अगर हम किसी पदार्थ में अम्ल और क्षारक को टेस्ट करना चाहते हैं कि इसमें अम्ल है या ये क्षारक है, तो क्या होगा? तो वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देंगे? लाल। अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, इट मीन्स वो अम्ल है। अगर हमने किसी पदार्थ में नीले रंग का लिटमस पेपर डाला और वो रेड कलर का हो गया, तो इट मीन्स वो क्या है? अम्ल है। और अगर हमने किसी पदार्थ में लाल रंग का लिटमस पेपर डाला और वो नीले रंग का हो गया, तो इट मीन्स वो क्या है? क्षारक है, राइट। लाल रंग का लिटमस पेपर डाला और वो कैसे कलर का हो गया? नीले कलर का हो गया, तो वो क्या है? क्षारक है, ठीक है। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, राइट। और अम्ल व क्षारक की जांच के लिए हम किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे वो लैब्स में, लैबोरेटरी में कैसे टेस्ट करेंगे ये पूछ रहा है। तो मैथिल ऑरेंज एक केमिकल होता है एंड फिनोप्थलीन, इनका यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि जो पदार्थ है वो अम्ल है या क्षारक है। अम्ल के अपशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल के अपशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है, उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं, राइट। दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ किसकी अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच की जाती है? दैट इज तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा, राइट। जब हम दानेदार जिंक के टुकड़ों की बात करते हैं, तो अगर हम उसकी अभिक्रिया को देखते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है, राइट। और देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया होती है और क्या बनता है? लवण तथा जल का निर्माण होता है, तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को किस प्रकार लिखेंगे? तो देखिए, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल मिलकर के क्या बनाते हैं? लवण और जल, राइट। धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो ये अम्लीय और क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय और क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। जल में अम्ल का विलयन कौन करता है? तो दैट इज आयन। आयन की मदद से जल में क्या होता है? अम्ल का विलयन होता है। किसकी उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं? तो जल की उपस्थिति में किसी भी HCl में क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। उदासीन विलयन में pH का मान 7 होगा, राइट। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है, तो वो कौन सा विलयन होगा? तो वो अम्लीय विलयन होगा, ठीक है। अगर कहीं pH का मान क्या है? 7 से कम है, तो वो कौन सा विलयन होगा? अम्लीय विलयन होगा। प्रबल और दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं? जब अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन्स उत्पन्न होते हैं तो वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। और जब कम संख्या में हाइड्रोजन आयन्स उत्पन्न होते हैं तो वो
दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, राइट। तो यानी कि हाइड्रोजन के आयंस की उपस्थिति बताती है कि जो अम्ल है वो प्रबल है या दुर्बल है। हमारा शरीर कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8। हमारा जो शरीर है उसका पीएच कितने से कितने परास के बीच का होता है? 7.0 से 7.8। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मीथेनोइक अम्ल। इसे हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O। गंधक जो कि सल्फर होता है, ये एक क्या है? अधातु, राइट। द्विक्षारकीय अम्ल है कौन सा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। प्रबल लवण है NaCl सोडियम क्लोराइड। कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे? तो ये है सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, कौन सी धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगी? सोडियम और पोटेशियम। दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना। सोडियम कार्बोनेट लवण का जलीय विलयन का पीएच क्या है? 7। ठीक है, यानी Na2CO3 को अगर हम पानी में मिक्स करते हैं तो उसका पीएच कितना बनेगा? 7। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट 0.5H2O। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय है तो वो किस रंग का होता है? दैट इज बैगनी, वो बैगनी रंग का होता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? NaHCO3। दांतों का क्षय, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। ठीक है, Na2CO3 10H2O। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।